ओके, आज की क्लास में हम बात करते हैं आइसोटोप, आइसोटोन एंड आइसोबार के बारे में बात करते हैं। सर मुंह बाहर। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, वेरी गुड। ठीक है, अब मुझे बताइए कि आइसोटोप, अब वैसे तो आप भूल जाओगे, मुझे पता है आइसोटोप आइसोटोन। मैं पहले आपको एक टेक्निक से आपको समझाता हूं कि कैसे आप याद रखिएगा कि किसे आइसोटोप्स कहेंगे, किसे आइसोबार कहेंगे, किसे आइसोटोन कहेंगे। चलिए मैं तीनों का नाम लेता हूं, फिर आपको डेफिनेशन के साथ समझा भी दूंगा। पहले हम समझते हैं क्योंकि बड़ा कंफ्यूजिंग है, आप लोग भी कई बार जब भूल जाते होगे आइसोटोप्स, आइसोबार, अब लेकिन जल्दी नहीं भूलिएगा, और आइसोटोन्स। ठीक है, ओके। अब आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। इस आइसो का भी मतलब सेम हो जाएगा, और इसका जहां भी आइसो दिख जाए तो वहां समझ जाना आइसो का मतलब क्या हो जाता है, सेम। सेम हो जाता है। अब यहाँ पे प्रोटॉन है, पी हमने क्या ले लिया, प्रोटॉन। यहाँ पे हमने एन ले लिया, यानी कि क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन। क्या प्रोटॉन को ही एटॉमिक नंबर कहते हैं क्या? यस सर। तो जिसके अंदर क्या हो, सेम एटॉमिक sir. नंबर। ठीक है, जिसके अंदर क्या हो, सेम एटॉमिक नंबर हो। अब देखो बी से यहाँ पे क्या हो जाता है, वजन। वजन का मतलब क्या होता है, वेट। जिसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो, सेम हो। ऐसे नहीं तो भूल जाओगे आइसोबार, आइसोटोप, आइसोटोन्स। और जहां पे न्यूट्रॉन हो यानी कि क्या हो, जिसके अंदर क्या हो, सेम न्यूट्रॉन। ठीक है, यानी कि अगर मुझसे पूछा जाए, भी एक एक करके एक्सप्लेन भी करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको मैंने बताया कि कैसे आप याद रखोगे कि किसे आइसोटोप्स कहते हैं, किसे आइसोबार कहते हैं, और किसो आइसोटोन्स कहते हैं। याद रखना, आइसोटोप्स में पी आ रहा है तो यानी कि प्रोटॉन, और प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही हम लोग क्या कह देते हैं, एटॉमिक नंबर कह देते हैं। यानी कि those species which have same atomic number but different mass number, it is known as isotopes. Isobar क्या हो जाएगा, those species which have same molecular formula but different atomic number, it is known as isobar. Isotone क्या हो जाएगा, those molecules which have same number of neutron in the species, it is known as isotopes. अब ये तो कहोगे कि सर आपने ये जनरल बताया, अब इसके एक एक करके हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। अब देखो क्या कहता है सर। हाँ जी, बोलिए दिव्यांशी। सर क्वेश्चन है एक। बोलिए। सर जिसमें अगर सेम इलेक्ट्रॉन्स हो तो सर उसको क्या बोलते हैं? अभी बताएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स बताएंगे, आइसो डाइफर्स बताएंगे, आइसो स्टेयर्स भी बताएंगे। ठीक है, वेट कीजिए वो थोड़ा। हाँ जी सर, जो आपने अभी समझाया ना, आइसोटोन, वो रिपीट करना दोबारा। ओके, वेरी गुड। ठीक है, हाँ, किसी को कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, जैसे जो है नाव्या ने पूछा। वेरी गुड। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा आइसो का मतलब क्या होता है, सर सेम। सेम होता है। आइसो का मतलब क्या हो जाता है, सेम हो। ठीक है, और मैंने कहा कि भाई देखो यहाँ पे पी आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे। जिसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही एटॉमिक नंबर कह देते हैं। ठीक है, अगर द नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, तो जिसके अंदर क्या हो जाएगा, सेम एटॉमिक नंबर हो जाएगा। ठीक है, आइसोबार का मतलब क्या हो जाता है कि जिसके अंदर क्या हो जाए, कि बार का मतलब बी से वजन हो जाता है, यानी कि जो वेट। तो वजन को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेट। वेट को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास ले सकते हैं। ठीक है, वजन को मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का ले रहे हैं तो ये वजन का मतलब मॉलिक्यूलर मास। तो यानी कि जिसके अंदर क्या हो, सेम मॉलिक्यूलर मास हो।
आइसोटोन्स किसे कहेंगे, यानी कि जिसके अंदर न्यूट्रॉन आ रहा है, एन आ रहा है, तो यानी कि न्यूट्रॉन जिसके अंदर क्या हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, सेम हो, उस टाइप की स्पीसीज को हम लोग क्या कह देते हैं, आइसोटोन्स कह देते हैं। ओके, अब देखो आइसोटोप्स क्या होता है, मैंने क्या कहा, दोज स्पीसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास, मास नंबर या मास कह दो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, आइसोटोप कहते हैं। द एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट सेवरल फॉर्म हैविंग सिमिलर एटॉमिक नंबर बट वेरिंग मास नंबर। क्योंकि सर एक एग्जांपल बताइए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन का ले लेते हैं। सर ड्यूटीरियम एंड प्रोटियम। हाँ हाँ, वेरी गुड। इसको हम कहते हैं प्रोटेरियम। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, ट्रिटेरियम। ठीक है, अब मुझे बताइए कि एटॉमिक नंबर कौन कौन सा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊपर वाला एटॉमिक नंबर। इसको एटॉमिक नंबर कहते हैं, वाला एटॉमिक नंबर और नीचे वाला एटॉमिक और ऊपर वाले को हम लोग क्या कह देते हैं, एटॉमिक एटॉमिक मास। वैल्यू। ठीक है, ओके। अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर सेम होगा, यहां भी देखिए हाइड्रोजन है, यहां पे आपको लग रहा होगा कि सर ने मिला दिया है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि एटॉमिक नंबर इसका कितना है, 1, इसका कितना है, 1 इसका कितना है, 1 1 वही मैंने कहा आइसोटोप्स में प्रोटॉन सेम, यानी कि प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही तो हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। यानी कि दोज सब्सटेंस या दोज मॉलिक्यूल्स या दोज एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, इट इज नोन एज आइसोटोप्स। ठीक है, अब चाहो तो कार्बन ले सकते हो, 612 614, ये भी कैसे है, एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। ठीक है, ये एक दूसरे के कैसे हैं, आइसोटोप्स है। तो यहां से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या है, आपका आइसोटोप्स है या नहीं है। आइसोटोप्स आर प्योर सब्सटेंस। अच्छा, मैं एक और पूछता हूं, आप मुझे बताइए, ऑक्सीजन 8 16, ऑक्सीजन 8 18, ये दोनों कैसे हैं, सर आइसोटोप्स। आइसोटोप का एटॉमिक नंबर सेम है, यस सर। कितना है, सर इनके एटॉमिक नंबर सेम है बट मास 8 वेरी गुड। मास नंबर इनका क्या डिफरेंट है। अच्छा, मैं आपको ना एक छोटी सी बात बता देता हूँ, ये जो कार्बन 14 है ना, इसको हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, डेटिंग के रूप में, इसको कहते हैं डेटिंग कार्बन। डेटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि किसी का लाइफ पता करते हैं, जैसे कहते हैं ना कि डायनासोर, हाँ बोले दिव्यांशी, जैसे आप लोगों ने पता किया होगा कि किसी का लाइफ कितना आया, जैसे कहते हैं ना कि डायनासोर जो है 3000 साल पहले जो है आया था, कैसे पता करते हैं, इसी कार्बन के द्वारा हम लोग जो है पता करते थे। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए बताऊं कि अगर मैंने मान लिया कि ऑन एन एवरेज जो इसकी जो कार्बन 14 की होती है वो 3000 साल होती है, ठीक है। अब मैंने देखा कि इसके अंदर जो कार्बन के परसेंटेज है वो 50% अब पाया जा रहा है, तो यानी कि इसका मतलब है कि इसने 50% जी लिया होगा, 20 से 20, यानी कि 1500 साल उसका जो है क्या हो गया होगा, हो गया होगा। इसी का यूज करके जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनके बारे में हम लोग क्या करते हैं, पता करते हैं कि किनकी कितनी लाइफ है। ठीक है, आइसोटोप्स हैव सिमिलर केमिकल नेचर,
यानी कि इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है ना वो लगभग लगभग सिमिलर होती है। इनकी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी डिफरेंट, वो जो है डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ आइसोटोप्स कि कहां कहां पे आप आइसोटोप्स का यूज करते हैं। कोबाल्ट 60 का जो यूज किया जाता है वो हम लोग कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, इसका आइसोटोप है। तो कहोगे कि सर कोबाल्ट तो हमें पता है CO और ये 29 और आपने कहा था 58 + 3। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो है क्या कर लेते हैं, आपका मैंने बताया था 345 345 355। ठीक है, तो करीब करीब 63। यहाँ पे आपका जो यूज करने वाला है वो कौन सा है, 60। 60। अगर आपने इस वाले का यूज किया तो कैंसर के सेल को मारने में ये क्या करता है, यूज किया जाता है। कैसे करते हैं कि जैसे मान लो कि पर्टिकुलरली जगह पे यहाँ पे कोई कैंसर है, कैंसर क्या होता है कि एक्सेस ग्रोथमेंट ऑफ सेल इज नोन एज कैंसर। अब यहाँ पे जैसे ही बढ़ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, गामा रेडिएशन यानी कि जिसको रेडियोथेरेपी कहते हैं, कि वहां से हम लोग क्या करते हैं कि सेल पे जो है रेडिएशन को पास कराते हैं और जिस कारण से ये सेल जो है क्या हो जाता है, हट जाता है। और जैसे ही हट जाता है तो जिस कारण से आपका क्या हो जाता है, सेल जो है मर जाता है और उस पेशेंट को रिलीफ होता है, क्योंकि नहीं तो पेन काफी ज्यादा हो जाता है। इसका यूज कहाँ पे करते हैं, एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, यानी कि कीटनाशक दवाई के रूप में। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कई सारे, जैसे मैंने देखा था कि जहां पे रूरल एरिया होते हैं तो वहां पे एक ट्यूब लाइट टाइप का लगाया जाता है जिससे जो है रेज निकलती है और कीड़े पे पड़ती है और वो मर जाती है। कभी आप लोगों ने ऐसा देखा कहीं? नो सर। या देखा कि कई सारे होटल सब में ना शुरू में ही लगा देते हैं गेट के बाहर, तो वहां पे बहुत सारे कीड़े मर जाते हैं क्योंकि वो उससे जो रेस निकलती है और उस रेस का यूज करके हम लोग क्या कर देते हैं, कीड़ों को मारते हैं। दूसरा, इसका यूज किया जाता है फूड को पैक करने के लिए, यानी कि वेदर कैन फूड बॉटल ड्रिंक इज कंप्लीटली और पार्सली फिल्ड, यानी कि कितना परसेंट है, कहीं ऐसा नहीं पता लगे। अब एक्चुअली इंडिया में तो हम लोग जुगाड़ कर लेते हैं। जैसे अब मैं बताऊं कि जो विदेश में ना जो बिस्कुट भरते हैं उसके लिए ना इस रेस का यूज किया जाता है। अब जब इसके आइसोटोप का यूज किया जाता है तो बहुत महंगा हो जाता है, इतना इलेक्ट्रिसिटी, इतना बड़ा महंगा मशीन, उसका मेंटेनेंस। अब बताओ इंडिया वाले क्या करते हैं पता है, किन्हीं को पता है, वो पंखा चला देते हैं थोड़ा सा धीरे करके, कहते हैं जो हल्का होगा वो उड़ जाएगा और जो भारी होगा वो पास हो जाएगा। तो देखो अब वो इतनी तामझाम से जो है सीधे सीधे जो है बच जाते हैं, ये है जुगाड़। तो इस प्रकार से जो है क्या कर लेते हैं, इसका यूज कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं आइसोबार की। मैंने कहा आइसोबार किसे कहते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो, सेम है, सेम। बट उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। जैसे एक एग्जांपल के लिए आर्गन ले लेते हैं, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, मास नंबर 14 होता है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20 होता है और सर ये मास नंबर 40 हो जाएगा। बोलिए, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताइए कि जिसका मास नंबर क्या हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सर आइसोबार। वेरी गुड। इसको क्या कहेंगे, 18 को एटॉमिक एटॉमिक नंबर। नंबर। वेरी गुड। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, एटॉमिक नंबर। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। ठीक है, अब देखो दोनों का क्या मास सेम है क्या, बोलिए। यस सर। अगर दोनों का मास सेम है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोबार। आर्गन एंड कैल्शियम आर आइसोबार। बोलिए, क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है,
अब यहां से इसका जो यूज किया जाता है वो कहाँ पे किया जाता है, कोबाल्ट आइसोबार आर यूज टू ट्रीट कैंसर, यानी कि इसका जो यूज किया जाता है वो कहाँ पे किया जाता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। फास्फोरस आइसोबार का यूज जो होता है वो कहाँ पे यूज किया जाता है, ब्लड कैंसर में यूज किया जाता है। थायराइड का प्रॉब्लम आर ट्रीटेड विद आयोडीन, यानी कि जो है यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, थायराइड के प्रॉब्लम में जो आयोडीन यूज करते हैं वो भी क्या करते हैं, आइसोबार वाला यूज करते हैं। आइसोबार यूज टू ट्रीट कैंसर, ब्लड स्पॉट्स, यानी कि जो है ब्लड को जमाने के लिए, अदर मेडिकल कंडीशन, ठीक है। यूरेनियम आइसोबार एम्प्लॉयड इन न्यूक्लियर रिएक्टर, जो आप लोगों ने देखा होगा न्यूक्लियर रिएक्टर, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, बेसिकली जहां पे बिजली बनता है वहां पे इसी न्यूक्लियस को फोड़ा जाता है, ठीक है। वहां पे याद रखना कि न्यूक्लियर रिएक्टर में हम यूरेनियम का यूज करते हैं, ठीक है, वो भी क्या है, आइसोटोप है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं या फ्यूजन कहते हैं, सिर्फ फ्यूजन कहते हैं। तो याद रखना कि फ्यूजन में क्या होता है कि एक बड़ा सा मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, ठीक है। लेकिन फ्यूजन में क्या होता है कि दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके एक बड़ा सा मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर देता है। क्योंकि सर हम तो भूल जाएंगे, आई से याद रखना, इंडिविजुअल यानी कि जो वो क्या हो जाएगा, एक एक टूट जाएगा। फ्यूजन में यूनाइट हो जाते हैं तो यानी कि जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं, ठीक है, ओके। जैसे यहाँ पे देखिए आइसोबार का आपके सामने तीन तीन है कि जब आपके पास क्या हो, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम, हमने आइसोबार ले लिया तो तीनों का मास देखिए कितना है, 14 है। अगर ये तीनों का मास 14 है तो इस तीनों को हम लोग क्या कह देंगे, आइसोबार कह देंगे। आइसोबार किसे कहते हैं, जिसका एटॉमिक मास क्या हो, सेम सेम, बट एटॉमिक नंबर क्या हो, डिफरेंट अगर मैं पूछूं कि आइसोटोप्स में क्या होगा, एटॉमिक तो नंबर एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर क्या हो, हाँ, जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम, सेम मास नंबर क्या हो, डिफरेंट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कह देंगे। अब हम बात करते हैं आइसोटोप। यहाँ पे याद रखिएगा आइसो का मतलब क्या हो जाता है, सेम सेम, और यहाँ एन से क्या ले लेंगे, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। आइसोटोन किसे कहेंगे, जिसके अंदर न्यूट्रॉन क्या हो, सेम सेम, बट मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर में भी डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। ऐसे स्पीसीज को हम लोग क्या कह देंगे, आइसोटोन्स कह देंगे। जैसे एक एग्जांपल देखिए, मेरे पास हीलियम का होता है 2,4, मैंने हाइड्रोजन का 1,3 ले लिया। मुझे बताइए यहाँ पे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन कितना है, यहाँ बताइए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कितना है, सर सर पहले वाले में 2 प्रोटॉन है, प्रोटॉन ओके, सर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, सर 2 और 4 न्यूट्रॉन। ठीक है, 2 न्यूट्रॉन। 2 न्यूट्रॉन हो जाएगा। प्रोटॉन क्या होती है, ये तो एटॉमिक मास है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मुझे बताइए यहाँ पे कितना होगा प्रोटॉन, सर प्रोटॉन 1, सर 1 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन भी 1 हाँ, और सर न्यूट्रॉन 2। very good। क्या दोनों में न्यूट्रॉन सेम आया क्या, यस सर। अगर Yes, sir. ऐसा स्थिति आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसोटोन्स एक और एग्जांपल देखिए, आइसोटोन। सल्फर और क्लोरीन, इसका 16 है, इसका 36 है,
इसका 17 है, इसका 37 है। अब यहाँ पे हम निकालते हैं, यहाँ पे दोनों क्या है, सेम है, इसीलिए हमने इसको क्या कह दिया, आइसोटोन्स टोन्स कह दिया। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए, सल्फर में प्रोटॉन कितने, 16, इलेक्ट्रॉन कितने, 16, और यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना है, 20। बोलिए, यहाँ भी प्रोटॉन 17, मैं लिख भी देता हूँ, नहीं तो कई बच्चे कहेंगे कि सर आपने जो है फटाफट कर दिया। यहाँ पे प्रोटॉन, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन हो जाता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, 16, और आपने 16 माइनस कर दिया एटॉमिक नंबर, यानी कि 36 में से प्रोटॉन को माइनस कर दे तो यहाँ पे कितना गया, 20, यानी कि न्यूट्रॉन 20 आ गया। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे प्रोटॉन कितना है, 17 17, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है, 17 17, यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना है, 20 20 है। क्या दोनों में न्यूट्रॉन सेम है क्या, यस सर क्या इसको हम लोग क्या कहेंगे, सर आइसोटोन सर आइसोटोन वेरी गुड। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है, किसे आइसोटोन्स कहेंगे, किसे आइसोबार कहेंगे, किसे आइसोटोप्स कहेंगे। यस सर तो देखिए, आइसोटोप्स में क्या सेम होगा, सर जिसके अंदर उसके अंदर क्या सेम होगा, एटॉमिक नंबर जो होगा वो सेम होगा। अच्छा, मैं पूछूं कि आइसोटोन में क्या सेम होगा, सर आइसोटोन में न्यूट्रॉन वेरी गुड। मैं पूछूं कि किसके अंदर जो है मास सेम होता है, सर आइसोबार में आइसोबार में जो क्या होता है, यानी कि मास हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सभी चीजों को याद रख सकते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। देखो, आइसो का मतलब क्या हो जाएगा, सेम सेम। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन, यानी कि दोज स्पीसीज which have same electron it is known as isoelectronics। ठीक है, जैसे कहोगे कि कैसे, जैसे देखिए, मुझे बताइए कि सोडियम प्लस, ठीक है, और ऑक्सीजन -2, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 यहाँ प्रोटॉन यहाँ पे 11 होगा क्या, यस सर यस सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, सर 11 एक पॉजिटिव आ जाता है तो यानी कि मैंने कहा था कम हो जाएगा। सर 10 अगर यहाँ पे कितने हो जाएंगे, एक कम हो जाएगा, 11 था तो एक को हमने माइनस कर दिया यानी कि 10 हो गया। मुझे बताइए कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सर 8 8। अगर 8 है तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा, सर 8। मुझे बताइए कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, सर 10 क्योंकि सर ऊपर -2 है। वेरी गुड, थैंक यू दिव्यांश। यहाँ पे 8 होना चाहिए था लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, यहाँ पे क्या हो गया, 10। तो इस स्पीसीज को हम लोग क्या कह देंगे, आइसोइलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक वेरी गुड। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, मुझे बताइए कि N -3 और
एल्यूमिनियम +3, क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है या नहीं है? यस सर। यस कैसे सर। है? यहाँ पे मुझे बताइए प्रोटॉन कितना है? कहोगे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का 7 होता है। एल्यूमिनियम का कितना है? 13। 13। सर 13। 13। तो यहाँ पे जब 13 है, मुझे बताइए कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सर 10। 10. सर 10। 10 और यहाँ पे कितने हैं? सर सर 12। 10। अब यहाँ पे 13 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 10 और 7 होना चाहिए था, 3 आ गए तो 10 हो गए। यहाँ पे 13 होना चाहिए तो 3 निकल गए, तो यहाँ पे कितने हो गए? 10 हो गए। तो यहाँ पे N-3 एंड Al+3 वो कैसे हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक। वेरी गुड। आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, अब आपसे मैं पूछूं, मुझे बताइए कि इसमें से कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है? क्या ये है? आप मुझे बताइए। मुझे बताइए, क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या? सर नहीं है। और देखो कार्बन के सर। पास कितना होता है एटॉमिक सर नंबर? कार्बन का 6। 6। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? सर 8। सर 8 हो 8। जाएंगे। क्या सभी को समझ में आ रहा है? यस सर। यस ओके, सर। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मुझे बताइए कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा? सॉरी, प्रोटॉन कितना, एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 11। सर 11। 11 सर। प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? सर 8। 8। क्या ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं? यस सर। यस सर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक। स्पीसीज। इलेक्ट्रॉनिक। मैं आपसे पूछता हूँ, इसमें से बताइए कि कौन कौन जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं और कौन नहीं है। O-2, N-3, और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं Al+3, और यहाँ पे हम दे देते हैं Mg+2, और यहाँ पे हम दे देते हैं F-1। ठीक है, और क्या दे देते हैं? चलिए, आप लोग मुझे बताइए कि इसमें कितने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है? फटाफट से आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा। सर O-2 और N-3 भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स और Al+3 और Mg+2 भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो टोटल कितने हैं? 2। ओके, बाकी लोगों ने ये 2 सर। O-2 के इलेक्ट्रॉन 10 है और N-3 के भी इलेक्ट्रॉन 10 है। ओके, यहां ध्यान से देखिए, सभी के सभी क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है। एक एक करके देखते हैं। ऑक्सीजन -2, तो आपको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। 10। अब N3, ये इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। अब देखो नाइट्रोजन N-3, सर 7। अब नाइट्रोजन 7 होता है और इसमें 3 आ गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? सर 10। 10। अब एल्युमिनियम पे चार्ज कैसा होता है? और यहाँ पे एल्युमिनियम का 30 होता है और +3 है, तो यानी कि 13 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा? सर 10 10 आ जाएगा। अब देखिए Mg+, मैग्नीशियम का +2 होता है। ठीक है, अगर +2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 चले जाएगा तो 2 यानी कि क्या माइनस हो हो जाएगा? जाएंगे।
10 हो जाएगा। बोलिए, अगर मैं आपसे कहूं फ्लोरीन माइनस F-1, फ्लोरीन का 9 होता है और एक आ गया तो यानी कि कितना हो गया? ये सभी के सभी क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है। क्या समझ में आया? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, ऐसो ऐसो इलेक्ट्रॉनिक्स है ये। मैं आपसे थोड़ा सा, अगर आपसे पूछा जाए NH3 और Mg+2, क्या ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है या नहीं है? सर मैग्नीशियम तो है। दो ही तो एलिमेंट है, तो दोनों में से हाँ या ना होगा। आपको बताना है क्या दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है या नहीं है। सर है। सर ये है तो बताइए कैसे है, नहीं है तो कैसे नहीं है। चलिए, आप लोगों ने ट्राई कर लिया। यस सर। ओके, Yes, मुझे sir. बताइए यहाँ पे Yes, sir. नाइट्रो, अब अगर जब मॉलिक्यूल्स हो ना तो सबको ऐड कर दीजिए। नाइट्रोजन का 7, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। क्या ये समझ में आया कैसे 10 लाया? Yes, sir. Yes, सर नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, तो 3 हाइड्रोजन के पास 3, और 7 और 3 क्या हो जाएगा? 10। सर यानी अगर कि अगर इसको इस पे 10 प्लस और माइनस का सिंबल लगा हो तो इसमें वो प्लस ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना? जैसे कैसे बोले, फिर से बोलना। सर अगर इधर प्लस या माइनस का सिंबल हो ना तो हाँ इसमें सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हो इलेक्ट्रॉन्स को। हाँ बिल्कुल। अगर जैसे मैं अभी जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, NH4+। अब मुझे बताइए क्या ये भी है? चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम के पास कितना था? 12, और 2 चले गए तो यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 10। इलेक्ट्रॉन। अब देखो अमोनियम के निकालते हैं। नाइट्रोजन का 7, एक हाइड्रोजन पे कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन, तो 4 हाइड्रोजन है तो 4, और साथ में एक प्लस का मतलब होता है -1, तो क्या अभी भी 10 है क्या? हाँ, तो क्या ये तीनों के तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है? तो बिल्कुल ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है। अगर जब आपके पास मॉलिक्यूल्स आ जाए तो उनके सभी के काउंट कर लेना, और काउंट करके क्या कर देना, यानी कि जो है उसको बता देना क्या भाई इतना। जैसे आपसे मैं कहूं H2O Cl-, ठीक है, और हम लोग ले लेते हैं, इसको ले लें N2-2, और ले लेते हैं आर्गन, और ले लेते हैं, चलिए इतना सही, 4 हो गया ना। अब बताइए कि ये चारों के चारों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है? तो कहोगे हाँ। कैसे निकालते हैं? यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितना होता है? नहीं सॉरी, यहाँ पे नहीं होगा। ये चारों के चारों नहीं, इस H2 को हटा देते हैं, क्योंकि इसके पास कितने हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं। अब निकालते हैं। क्लोरीन के पास कितने? 17, और एक आ गया 18। नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं? 7 to 14, और 14 कितना हो जाएगा? 16। तो ये भी नहीं है। आर्गन कितना? 18, तो यानी कि क्या हो जाएगा? क्लोरीन एंड आर्गन आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। तो Yes, आपको sir. अगर कभी भी पूछा जाए कि कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो आप इसको जो है आसानी से इस तरीके का यूज करके जो है क्या कर दीजिएगा, बता दीजिएगा। यहाँ तक मेरे ख्याल से तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मॉलिक्यूल्स आएगा तो सबको टोटल जोड़ के जो है आप बता दीजिएगा। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. H2O और ऑक्सीजन, और मैं पूछूं
N-, ठीक है, और C-2। मुझे बताइए क्या चारों के चारों आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है या यस नहीं सर। है? बिल्कुल है। ऑक्सीजन के पास 6 और हाइड्रोजन के पास 2, यानी कि कितना हो जाएगा 8, और इसके पास भी 8, नाइट्रोजन के पास 7, एक आ गया यानी कि 8, कार्बन के पास 6, 2 आ गया तो यानी कि 8। ये सभी के सभी क्या है? 8। आइसो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यस सर। ओके। यस सर। हम लास्ट छोटा सा टॉपिक है मिलिकेन मेथड, यानी कि कैसे पता करते कि कितना चार्ज होगा। बस मैं आपको थोड़ा सा जो है बता देता हूँ। आपको इतना जरूरी नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसको कहते हैं माइक्रोस्कोप। इसके अंदर छोटा सा होल है। ओके, इसको कहते हैं माइक्रोस्कोप। बस आप जान लीजिए कि कैसे चार्ज को निकाला गया है। इसको कहते हैं एक्सरे। इसके पास क्या हो जाता है? निगेटिव प्लेट। और इसको हम लोग कह देते हैं पॉजिटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट। वेरी गुड। इसको कहते हैं वैक्यूम। यहाँ पे जो है वैक्यूम एटमाइजर में लिख देता हूँ। और इसके अंदर जो ऑयल है इसको हम लोग कह देते हैं वैक्यूम ऑयल। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब जैसे ही यहां से प्रेस करोगे तो ये क्या हो जाएगा यहां से, और इन दोनों को ना टर्मिनल को बैटरी से जुड़ा हुआ रहता है। ऊपर वाला पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से, नीचे वाला है तो नेगेटिव से। ओके, ध्यान सुनो। अब आपने यहां से इसको प्रेस किया तो यहां से वैक्यूम ऑयल क्या हो जाएगा? यहां चले जाएगा। अब आपके मन में आएगा कि सर हम वैक्यूम ऑयल क्यों यूज करते हैं, घर वाला यूज क्यों नहीं कर लेते हैं पानी? एक्चुअली पानी यूज करोगे तो वो एटम के फॉर्म में नहीं आएगा। एटमाइजर का है, उसका साइज कैसा होना चाहिए? एटम के फॉर्म का होना चाहिए। अब जैसे ही एटमाइजर यहाँ पे लेते हैं तो वो क्या करता है कि इसके जो है ना एटम के साइज में कर देता है। अब आपके मन में आएगा कि मैंने कहा कि पानी जो होते हैं क्या करते हैं? जुड़ जाते हैं आपस में, एक से दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ऑयल जो है नहीं जुड़े होते। तो यहां से कहोगे कि सर खाने वाला घर में जो ऑयल है क्या उसका यूज कर सकते? नहीं। अगर उसका यूज करोगे तो वो क्या हो जाता है? उतना परफेक्ट जो है वो क्या होगा? एटमाइजर नहीं होगा और आयनाइज्ड भी नहीं होता, उसको एनर्जी ज्यादा लगती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? वैक्यूम ऑयल का यूज करते हैं। तो ये क्या करता है? परफेक्टली इसको यहाँ पे जो होता है। अब ये ध्यान से देखना कि यहां से क्या होगा कि नीचे की ओर गिरेगा, क्योंकि इसमें क्या ये होल है, तो ये नीचे की ओर जाएगा कि नहीं जाएगा? यस सर। अगर ये नीचे की ओर जाएगा तो ये नीचे की ओर गिरेगा। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एक्सरे लगा हुआ है। इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, नहीं तो माइक्रोस्कोप पहले दिख जाएगा। हम बाद में देखते हैं, पहले डिफेक्ट करते हैं।
ठीक है। अब ये क्या है, एक्सरे मशीन है, एक्सरे। अब देखिए हुआ क्या कि यहां से जैसे ही गया तो ये एक्सरे क्या करेगा, इसको जो है इलेक्ट्रॉन को तोड़ देगा। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन तोड़ेगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा, जब आपने क्या करा, इसका यूज नहीं किया, लेकिन जैसे ही आपने बैटरी को चालू किया तो इस पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव। और जो इलेक्ट्रॉन आएगा उस पे चार्ज कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे। या ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे जो है दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ के बड़ा मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। अब जैसे ही बनेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे की ओर नहीं आ पाएगा, नीचे से ऊपर की ओर नहीं जा पाएगा, एकदम कांस्टेंट हो जाएगा। और कांस्टेंट हो जाएगा तो उसमें सारे फोर्स हम लोग जो है क्या कर लेते हैं, यानी कि कैलकुलेट कर लेते हैं। नीचे जो है जी फोर्स लगता है, एम जी फोर्स लगता है, विस्कस फोर्स लगता है, ये सारे फोर्स को हमने क्या करा, कैलकुलेट कर लिया। और कैलकुलेट करने के बाद हमने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, बोलिए। 1 into 6 into 10 to the power 9. into Very 10 good. यहाँ पे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज हो जाता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम जो है क्या हो जाता है, हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने क्या करा कि यानी कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिलिकेन ऑयल ड्रॉपलेट मेथड। ठीक है, वैसे आगे और भी पढ़ोगे, हमने जो है आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। अब ये मेथड क्या होता है कि बेसिकली चार्ज निकालने के जो है काम आता है कि किस प्रकार से हम लोग जो है चार्ज निकालते हैं। ठीक है, अब मुझे बताइए कि इसके अंदर कौन सा आइसोबार है। Sir, B. वेरी गुड। जिस आइसोबार किसे कहते हैं, जिसका आइसो का मतलब क्या हो गया, बार का मतलब क्या हो गया, वजन, यानी कि जो है मॉलिक्यूलर मास, यानी कि सेम मॉलिक्यूलर मास। अब देखो सेम मॉलिक्यूलर मास किसका है, ए का या बी का, बी। वेरी गुड। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब आपके सामने ये है कि आपको बताना है विच एटम आर आइसोबार, यानी कि कौन सा एटम यहाँ पे आइसोबार है। सबसे पहले देखते हैं आइसोबार। आइसोबार का मतलब होता है जिसका मास सेम हो। तो क्या ऑक्सीजन है क्या, 18 वाला, क्या फ्लोरीन है क्या, मैं यहां नीचे कर लिख देता हूं, एक आंसर ऑक्सीजन 18, फ्लोरीन 18, नियॉन 18। क्या आपको समझ में आ गया कि जिसका Yes, sir. मास क्या हो, सेम हो। अब आइसोटोप्स किसे कहेंगे, Sir, जिसमें न्यूट्रॉन, सर जिसमें प्रोटॉन सेम हो। जिसका जिसका क्या हो, सेम एटॉमिक नंबर। ठीक है, जिसका क्या हो जाए, सेम एटॉमिक नंबर। अब देखो सेम एटॉमिक नंबर किसका किसका है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का एंड नियॉन नियॉन का। Sir, oxygen and neon. Yes, sir. ठीक है, ऑक्सीजन एंड नियॉन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नियॉन नियॉन हो जाएगा। यहाँ पे कह रहे डू आइसोबार हैव सेम या डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। मैंने कहा था आज ही की क्लास में कि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो डिस्टिंक्ट होती है, यानी कि जो क्या होती है, डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो डू आइसोबार हैव सेम और डिफरेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि किसके पास जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, सेम है। एक एक करके निकालते हैं। आइसोटोन्स। ओके, चलिए चेक करते हैं। हमारे पास यहाँ पे देखते हैं, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 10। नियॉन के पास भी कितने होते हैं, 10, यानी कि ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन का भी कौन सा वाला, यहाँ लिख देता हूं डी। ऑक्सीजन का हमारे पास कौन सा वाला होना चाहिए, 18 वाला, 18, एंड हमारे पास नियॉन का कौन सा होना चाहिए, 18 वाला। तो
यहां पर से जो है क्या हो जाएगा कि दोनों का आपके पास क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्योंकि आपसे पूछा न्यूट्रॉन, यहाँ पे देखिए अगर मैं निकालूं तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 8, और यहाँ पे 8 में से माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 10। अच्छा यहाँ तो गलत हो गया, तो आपका जो है कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्रोटॉन जो है 10 और इलेक्ट्रॉन जो है 18, यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 20 वाला लूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 10 और ये भी कितना हो जाएगा 10। तो यानी कि इस प्रकार से इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। विच एटम हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कह रहा है कि किसका वैलेंस है, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएगा। यहाँ पे कह सकते हो ऑक्सीजन 16 ऑक्सीजन 18 का, एंड नियॉन 18, भले नियॉन का 0 होता है लेकिन सेम तो होगा, क्योंकि ये मास नंबर पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। अब कह रहा है सेलेक्ट द आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोप, यानी कि जो फ्लोइंग, इसमें जो है आपको बताना है कि कौन है। ये होमवर्क रहेगा आपके लिए 2 क्वेश्चन, आप इन तीनों को जो है घर पे सॉल्व करके आना। ठीक है, सर आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।